हेलो जैन फ्रेंड्स आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल स्केच पर हार्दिक स्वागत है। हम जो शाम को 7 बजे जो सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक चला है हमारा, उसके बारे में चर्चा करते हैं, जिसमें हम एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन, जो हमारा एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन है वो बीजगणितीय सरलीकरण, उससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं पार्ट 6 में हम सॉल्व करते हैं। ये बहुत बड़ा टॉपिक आपको सभी को पता है। इसमें अलग अलग अंदर जो ये चैप्टर है हमारा सिंप्लीफिकेशन में अलग अलग टॉपिक अंदर से, तो उनके बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि पेपर पॉइंट से वेरी इंपॉर्टेंट। हमने कल जैसी जो एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन मतलब एल्जेब्रिक जो फार्मूले पढ़े, ए प्लस बी ए माइनस बी ए माइनस बी का होल क्यूब, मतलब जितने स्क्वायर क्यूब वाले जो फार्मूले पढ़े वो इंपॉर्टेंट है, उससे ही सवाल बनते हैं। बहुत बेसिक है और बहुत आसान आसान क्वेश्चन आते हैं, पर आना चाहिए प्रैक्टिस में परफेक्ट। तो वही है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, याद रखना। तो इसलिए अपनी जो मेहनत को एकदम सुदृढ़ बनाओ और लग जाओ अपने लक्ष्य की ओर, है कि नहीं। तो हम पहले क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर आपकी स्क्रीन। फ्रेंड्स आपके पास स्क्रीन पे क्वेश्चन है 458 इंटू 458 इंटू 458 माइनस 239 239 गुनी 239 गुनी 239, और उसके बटे में लिखा है 458 गुनी 458 प्लस 239 गुनी 239 प्लस 458 गुनी 239। इसको सॉल्व करना है। रेलवे 2010 में पूछा है। रेलवे ये क्वेश्चन आया वाला क्वेश्चन में आपको जो भी क्वेश्चन आपको समझाने के लिए कराता हूँ, तो वो जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए वही समझाता हूँ, क्योंकि वो पेपर में आपको समझ में तो आना चाहिए कैसे आते हैं। अब नहीं तो घबरा जाएंगे या कुछ, मतलब बेसिक लेवल के क्वेश्चन आते हैं, बस आपको प्रैक्टिस करना है। तो क्या है, उसके अंतर्गत क्वेश्चन कोई भी आ सकता है, याद रखना। तो हम सॉल्व करते हैं इसको। सभी को फार्मूला तो पता होगा क्या है, देखिए 458 1 2 3 बार है, यहाँ भी 1 2 3 बार है। तो हमको पता है ये क्या हो गया, फार्मूला ही लिख लेते हैं यहाँ ए। सॉरी फ्रेंड्स, जो भी वो थोड़ा प्रकाश, जो लाइट का प्रकाश आ रहा है, थोड़ा डिस्टर्ब करूँगा, डिस्टर्ब होगा तो सॉरी है उसके लिए। उसका भी हम समाधान करते हैं। ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब इक्वल क्या होता है, फार्मूला सभी को याद होगा, कमेंट करके बताइए। फार्मूला लाइट चल रहा है उसमें कमेंट कर सकते हैं फार्मूला क्या है। ए माइनस बी, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस ए बी, ये इसका फार्मूला है। इसमें हमको मान रखना है मात्र, इसको समझ में आया। देखिए क्या हो सकता है, देखिए ए का क्यूब हो गया यहाँ पर माइनस बी का क्यूब। इसको हम डायरेक्ट सॉल्व इससे करते हैं, सूत्र डायरेक्ट सूत्र से काट देंगे, बाद में मान रख देंगे। तो यहाँ ए का मान ये हो गया 458, आपको इतना समझाने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। और बी का मान 239, समझ में आया। 400 ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, ये भी ए है ये भी बी है, तो ये क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर यहाँ पर प्लस ये क्या है 2 है, बी का स्क्वायर हो गया और प्लस ए बी, समझ में आया। इसको सॉल्व कर लो फ्रेंड्स आगे। ए माइनस बी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, उसमें मान रख दो, सॉरी फार्मूला पूरा लिख दो। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, इसको जिसको अगर आ जाता है अच्छे से, जो प्रैक्टिस करेगा वो देख के भी बना सकता है। ए माइनस बी हो गया ये, ए माइनस बी। अब इसको ए माइनस बी को सॉल्व कर लो। ए माइनस बी, ए का मान क्या है 458 माइनस 458 माइनस 239, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास पूरा, ये इसको घटा दो। 9 में 8, 18 में से 9 गए 9, और 4 में से 3 गए 1, और ये 2, ये आपके पास राइट आंसर हो जाएगा 219। याद रखना, इसको प्रैक्टिस करके बनेगा ये क्वेश्चन। आपको अगर फार्मूला याद है तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। समझ में आया इतना क्वेश्चन, बहुत आसान है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। देखिए इसके समान नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे देखिए। तो डिस्टर्ब होगा तो इसके लिए माफी मांगना चाहता हूँ। क्वेश्चन बहुत अच्छे है, याद रखना। जैसे सेकंड क्वेश्चन है, ये देख लीजिए, आप बोलेंगे कि ये मजाक कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसे पूछे हैं। 106 इंटू 106 माइनस 94 इंटू 94, ये देखिए, ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर रेलवे में पूछा है, याद रखना, रेलवे में आया वाला क्वेश्चन है। जो भी एसएससी जीडी एमपी पुलिस रेलवे एसएससी एमटी एसएससी सीएचएसएल एसएससी सीजीएल, जो भी मैथ्स जिसमें है वो जो तैयारी कर रहा है, तो यही बेसिक से पूरा हाई लेवल तक के आपको पूरा मैथ्स प्रोवाइड कराया जाएगा। तो अभी हमारा फर्स्ट चैप्टर सिंप्लीफिकेशन वो चल रहा है, उसके बाद में आगे भी नेक्स्ट जो आप सजेशन करेंगे वो चैप्टर हम स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए 106 इंटू 106 माइनस 94 इंटू 94, इसको सॉल्व करना है हमको। फ्रेंड्स ये जो आर एस अग्रवाल है
उसके सवाल है, नहीं तो अब छूट लगे तो मिला लीजिएगा। जिसके पास आधे सवाल है एस चंद के, देखिए इसको सॉल्व करो। मोस्ट ये तो आसान है, अभी 1 सेकंड में हो जाएगा ये क्या है, ए इंटू ए बी इंटू बी, यहीं से आपको बता देंगे ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। समझ में आया, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी। याद रखना ये प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी आगे पीछे कहीं लिखे इंटू में आगे पीछे लिखा जाता है, याद रखना। तो यहाँ मान रख दो 106 माइनस 94, समझ में आया, और यहाँ 106 प्लस 94, समझ में आया। उसके बाद में 106 माइनस 94 वाला अर्थ होता है 12 होता है, सॉरी हाँ 12, और ये गुना कर दो इंटू में कोष्टक, ये अंदर का हो जाएगा, क्या हो जाएगा 200। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपके पास 2400। समझ में आया, ये आपके पास राइट आंसर है। समझ में आया, ये क्वेश्चन ही बहुत छोटा सा है। मैं ऐसा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, फार्मूला तो सभी को याद होगा, है कि नहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पे क्या है फ्रेंड्स, उसको सॉल्व करते हैं। जितना भी आपको बता रहा हूँ इसको नोट करते हैं, प्रैक्टिस करते चलिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस में परफेक्ट है। कोई भी चीज़ होगा प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो सकता। समझ में आया, वही है प्रैक्टिस में परफेक्ट। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पे, 967 प्लस 290, 967 प्लस 290 का स्क्वायर, 967 प्लस 290 का स्क्वायर प्लस 967 माइनस 290 का स्क्वायर, 967 माइनस 290 का स्क्वायर। समझ में आया। उसके बाद में 967 967 इंटू 967 प्लस 290, इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करना है, यहाँ पर कौन सा सूत्र लगेगा आपको बताया था। ये क्या है, यहाँ पर ए की वैल्यू है क्या है 967 है, बी की वैल्यू कितनी है 289 है। समझ में आया, ए का ए माइनस बी, यहाँ पूरे का वर्ग लगा है प्लस ए प्लस बी पूरे का वर्ग। तो आपको पता है ए प्लस बी पूरे का वर्ग क्या होता है, रख लीजिए ए प्लस बी पूरे का वर्ग, ए प्लस बी पूरे का वर्ग लिखा है, प्लस लगाए प्लस जो करते हो, और ए माइनस बी पूरे का वर्ग, ए माइनस बी पूरे का वर्ग। हमको सभी को हमने सॉल्व करके देखा था, इसका क्या आया था 2ab। समझ में आया, क्या आया था 2ab आया था 2ab। इसने करके देखा होगा उसके लिए तो बहुत आसान है, और नहीं किया होगा तो बात अलग है कि नहीं। करके तो सभी ने देखा होगा मेरे हिसाब से। ये भी बोल रहा है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर आएगा, याद रखना। समझ में आया इतना। उसके बाद में इसमें मान रख दो डायरेक्ट 2 ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बटे, ये भी ए का स्क्वायर आ जाएगा प्लस बी का स्क्वायर, इतना आया। ये से ये कट गया, यहाँ आपके पास राइट आंसर होगा तो डेट्स राइट आंसर इज 2। समझ में आया इतना क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बस करना है आपको सॉल्व, अगर आपको सर्व समीकरण याद है या जो भी है तो आप कर सकते हैं। समझ में आया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, मैं आपको अलग अलग सर्व समीकरण से बता रहा हूँ, ताकि एक से बताएंगे तो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एक से अनेक बहुत सारे बन जाएंगे। अब यहाँ माइनस वाला देख लेते हैं, अब एक माइनस वाला देख लेते हैं क्या है, 823 प्लस 698 का स्क्वायर, माइनस कर दो यहाँ पर 823 माइनस 698 का स्क्वायर बटे
823 इंटू 823 इंटू 698। समझ में आया? इसको ही सॉल्व करना है। इसमें भी कोई ऐसा फार्मूला लगेगा, याद रखना। इसमें अब यहाँ पर लगेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस माइनस का चिन्ह है तो अंदर गुना हो जाएगा माइनस का, तो ये आ जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 4ab। समझ में आया? इतना क्या आ जाएगा यहाँ पर 4ab आया समझ में? तो 4ab इतना रख दो इसकी जगह 4ab। बहुत छोटे छोटे ये क्वेश्चन आए वाले हैं। ए इंटू बी, ए बी से ए बी कट गया, दैट्स राइट आंसर इज 4। समझ में आया? इसका सही आंसर कितना आ जाएगा? 4 आया समझ में फ्रेंड्स? यहाँ तक देखिए। हम नेक्स्ट और क्वेश्चन, और यहाँ पर एक अलग से दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान है, याद रखना। क्या है 1.49 इंटू 1.49 इंटू 14.19 इतना हुआ, माइनस 0.51 इंटू 5.1। समझ में आया इतना? उसके बाद में इसको क्या कर दो, नीचे भी ये लिख दो 4.9 माइनस 0.51। ये इसको सॉल्व करना है आपके पास। क्या है, इसको सॉल्व कर दो फ्रेंड्स, सॉल्व करो, करके देखिएगा, इम्पोर्टेंट है ये भी। तो इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर पहले तो आप सोचेंगे कि इसको कैसे सरसों का सॉल्व करें। इसको विदाउट सरसों का भी सॉल्व हो सकता है। क्या करना है फ्रेंड्स, हमको पहले दोनों समान लाना है, तभी सरसों का लगेंगी। ये 1.49 इंटू 14.9 है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। हमको दोनों समान लाना है तभी सरसों का लगेंगी, तो दोनों समान ला लो। इसमें क्या कर सकते हैं हम, ऐसे कर सकते हैं, दोनों में बटे 10 का गुना कर दो, 10/10 का दोनों तरफ गुना कर दो। कर सकते हैं, कर सकते हैं। इधर देखो, इधर किया 49 इंटू 14.9 माइनस 0.51 इंटू 5.1, इसमें भी कर दो, और इसके बटे 14.9 माइनस 5.1, इसमें भी कर दो। समझ में आया? गुना कर सकते हैं। उसको बाद में गुना करने के बाद में आपको क्या करना है, देखते हैं, कीजिए गुना। बहुत आसान है वो, गुना तो कीजिए। इतना किया, उसके बाद में अब देखिए, इसका अंदर गुना कर दो ऊपर वाली 10 का, ये इसको छोड़ दो या किसी में भी कर दो, हमको इसको छोड़ के इसमें करना है। ये इसमें भी कर सकते हैं, कोई भी संख्या में गुना कर सकते हैं। हम इसमें ही कर देते इसका गुना, याद रखना इंटू है तो दो में से किसी में गुना हो जाएगा। 14.9 हो गया ये, इंटू ये फिर 14.9, ये एक बन गई। ये माइनस का चिन्ह है, इधर भी गुना होगा, ये भी हो गया 5.1। 5.1 हुआ, इसका भी 5.1 कर दो, गुना करता है, याद रखना। ये जीरो एक यहाँ जाएगा, दो संख्या के बाद में जीरो है तो यहाँ ये इसके बाद में जीरो लग जाएगा, तो 5.2 संख्या के बाद में हुआ। उसके बाद में जीरो का लिख दो इसको 9। आप देखिए ये क्यों, कौन सा बन गया, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। यहाँ पर फार्मूला कौन सा लग गया हमारे पास, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। याद रखना, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये वाला। समझ में आया यहाँ तक? इसमें मान रख दो बस, ए का स्क्वायर मतलब यहाँ भी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यहाँ ए माइनस बी, यहाँ पर आपके बटे में 10 चल रहा है, इसको ऐसे कर दो, ए माइनस बी, ए प्लस बी, 10 ए माइनस बी, ये इससे ये कट गया, ये क्या आ गया, ए प्लस बी, ए प्लस बी। इसको सॉल्व कर दो, ए प्लस बी को, क्या होगा, ए का मान क्या है आपके पास 14.9 प्लस बी 5.1। समझ में आया? 10 बचा है नीचे ओनली। ये आपका जोड़ने के बाद में सभी को जोड़ता आता हूँ 20 प्लस 10, ये 10 से ये कितने बार करता है, 2 बार, ये आपके पास राइट आंसर हो जाएगा 2। समझ में आया क्वेश्चन कैसे करना है?
कोई क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बना तो उसको हमको सिस्टमेटिक पहले जमाना सीखो, उसके बाद में जमाने के बाद में ही हम उसमें सरसोमिका लगा सकते हैं। समझ में आया? देखिए अब उसके बाद में ये क्वेश्चन और देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है वो भी क्वेश्चन, इसलिए आपको बता रहा हूँ। देखिए 43 का स्क्वायर का क्यूब माइनस 21 का क्यूब, 43 का क्यूब माइनस 21 का क्यूब बटे 43 माइनस 21 प्लस 43 इंटू 21, इसको सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स कीजिए, इंपॉर्टेंट है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे कीजिए। ये क्या सॉल्व कैसे होगा, तो देखिए कैसे सॉल्व होगा। 43 का क्यूब माइनस 21 का क्यूब है अपन 43 माइनस 21, इसको सॉल्व करना है। तो याद रखना इसका पहले जो ये इतना इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसको करेंगे। समझ में? तो अपन को यहाँ पता है, जब ऑलरेडी क्या पता है कि ई बराबर से क्या मान है यहाँ पर 43 है, बी बराबर से 21 है। इसका सरसमीका तो सभी को याद होगा, सरसमीका क्या है इसकी, सरसमीका ए माइनस बी, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, इसकी सरसमीका है ए माइनस बी, ए का स्क्वायर प्लस ए बी, ये आगे पीछे कुछ भी कर सकते हैं, बी का स्क्वायर इसमें मान रख दो। तो ये बस वही ए माइनस बी जो का जो ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर बटे ए माइनस बी। समझ में आया? अब यहाँ पर प्लस में ये ए बी का मान है ए इंटू बी हो गया। बस इससे सॉल्व कर दो, हमको संख्या लिखने की जरूरत नहीं है, बस बहुत आसान बता रहा हूँ आपको, डायरेक्ट ये जो इससे डायरेक्ट सॉल्व कीजिए, ए माइनस बी से ए माइनस बी कट गया। समझ में आया? अब क्या बचा आपके पास, ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, इतना समझ में आया आपको? अब उसके बाद में क्या हो जाएगा, ये भी प्लस में है तो ये भी प्लस में है, कोई ये तो है नहीं। तो देखिए ए का स्क्वायर प्लस ए बी, ये ए बी कितना हो जाएगा 2ab प्लस बी का स्क्वायर। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको पता है ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर काहे का फार्मूला है, ए का सॉरी ए प्लस बी पूरे का वर्ग, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस 2ab ये होता है। तो इसकी जगह वो मान रख दो क्या, ए प्लस बी का स्क्वायर, ये मान रख दिया हमने। अब ए प्लस बी, ए का मान रख दो, बी का मान रख दो, सोल्व कर लो। ए का मान क्या है आपके पास यहाँ 43 प्लस 21, ये मान रख दो और स्क्वायर लगा दो। पहले अंदर वाला कोष्टक सॉल्व होगा, कोष्टक सॉल्व होगा अंदर वाला, तो क्या हो जाएगा 43 प्लस 21, 43 प्लस 21 क्या हो जाएगा 64, 64 हो जाएगा। 64 का स्क्वायर कितना होता है, 64 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास, देखिए 4096, यही होता क्या, दैट्स राइट आंसर। समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान भी है। आया समझ में फ्रेंड्स क्वेश्चन? अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर एक क्वेश्चन और देखिए। प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस में परफेक्ट है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए फायदा की बात है। प्रैक्टिस से ही होगा जो भी होगा, याद रखना, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अब मैथ्स में तो ज़्यादा था, याद रखना, जितनी प्रैक्टिस करोगे मैथ्स में उतना आपका फायदा है, याद रखना, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। देखिए अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आया है, बोर्ड मॉड्यूल भी लग रहा है उसमें, सभी क्वेश्चन है क्या फ्रेंड्स आपके पास, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 102 का स्क्वायर माइनस 92 का स्क्वायर
92 का स्क्वायर बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, याद रखना। 2000 भागी 200 गुणित 10। और उसके बाद में पूछा है इसने क्वेश्चन मार्क, समझ में आया? ये जो आपकी 7 बजे क्लास चल रही है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना इसको। इसको सोल्व कीजिए। क्या है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, इसको तो पहले कर लेंगे हम। क्या करेंगे, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, पहले कोष्टक सॉल्व होता है। तो ए 102 प्लस, आप तो सभी को पता हो जाएगा, आ गया होगा कि कैसे करना है। 102 माइनस 92, ए प्लस बी, ए माइनस बी हो गया, समझ में आया? उसके बाद में इसको कर लो 2000, ये अगर यहाँ नहीं आता होगा तो इसको बटे में आ जाएगा, भागित मतलब बटे में, अरे गुना 10, समझ में आया? ये से ये कर गया, इससे कर गया। अब क्या हो जाएगा आपके पास, देखिए, और ये 2 से ये भी कर गया, 10 बार आया। इसको जोड़ दो और घटा दो, क्या क्या जोड़ने पर घटाने पे आएगा, 100, ये एक आ जाएंगे 194 इंटू ये क्या आ जाएगा, 102 में से 92 गए तो आपके पास 102 में से 92 गए आपके पास 10 आ जाएगा, 10 आ गया बटे 100 आया 100। अब इसको कर लो, गुना कर दो अंदर, 1900 जीरो आ जाएगा गुना करने पर, बराबर से 100 है, प्लस है यहाँ 100 प्लस चलते आ रहा है, प्लस क्वेश्चन मार्क का। तो क्वेश्चन मार्क की जगह 100 दो तो ये क्या हो जाएगा, 1940 माइनस 100 इधर ला लो, बराबर से 100, ये कितना हो जाएंगे, 100 बराबर से हो जाएगा 1840। ये आपके पास सही आंसर होगा फ्रेंड्स, समझ में आया? दोनों पक्ष के लेके कैसे करते हैं, समझ में आया? तो फ्रेंड्स ये आपके पास एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पेपर पॉइंट से वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल ऋषिकेश पवार को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और ये बेल आइकन जो है उसको भी दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। जो अरे याद रखना कि प्रत्येक शाम 7 बजे आपको ये सिंप्लीफिकेशन एल्जेब्रा जो पार्ट चल रहा है वो आपको मिल जाएगा, एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जय हिंद फ्रेंड्स, थैंक यू।